हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक्स से मैं जी की तस्लीम। आज मैं आपको बताऊंगा एक समूह के बारे में। अब वो समूह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समूह से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, समूह है जी8 ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ बना, उसका काम क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी और उसमें कौन कौन से देश हैं, और कुछ दो देश अलग से भी जोड़े गए हैं तो वो कब कब जोड़े गए हैं। ठीक है, और उनके काम करने का जो क्रम है वो क्या है। अब मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ G8 ग्रुप। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब G8 समूह में शामिल सदस्य। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है वो है ट्रिक जे फैब्रिक जे फैब्रिक एक व्यक्ति का नाम था। जे फैब्रिक एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद कर देना है। जे फैब्रिक, G8 समूह में शामिल सदस्य देशों के नाम, ट्रिक जे फैब्रिक। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। अब इस ट्रिक में उन देशों के नाम है। फिलहाल इन देशों का नाम समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना जो है वो स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में फ्रांस के द्वारा। ठीक है, स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। उस समय जब इसकी स्थापना हुई, उस समय विश्व के 6 सबसे धनी देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विश्व के 6 धनी देश थे। इसमें जब इसकी स्थापना की गई थी 1975 में फ्रांस के द्वारा, उसमें विश्व के 6 सबसे धनी देश थे इस समय। और मैं आपको बताऊं, जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें फ्रांस और कनाडा नहीं थे। ठीक है, फ्रांस इसकी स्थापना की गई थी 1975 में फ्रांस के द्वारा। उस समय विश्व के 6 सबसे धनी देश थे इसमें शामिल। और उस समय अब इसमें 8 देश हैं, लेकिन उस समय इसमें 2 देश नहीं थे। वो देश हैं कनाडा और रूस। कनाडा एवं रूस। ठीक है, ये देश इस ग्रुप में बाद में शामिल किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन देशों के नाम। जे, फिर से जे है, ठीक है, एफ है, ए, बी, आर, आई और सी। ठीक है, मैं बताऊँ, जे से है जापान। एक जे से जर्मनी। ठीक है, उसके बाद एफ से फ्रांस ने ही इसकी स्थापना की थी। ए से है अमेरिका। बी से ब्रिटेन। आर से रसिया। हिंदी में रूस कहते हैं इसको, इंग्लिश में रशिया ही कहते हैं। ठीक है, रसिया। उसके बाद ई से है इटली।
आई से इटली, सी से कनाडा, नहीं होगा इसलिए लिखता हूँ सी से कनाडा, इटली भी नहीं लिखता। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इनका मेज़बान मतलब कि दायित्व किस तरीके से काम करने का, पहले कौन करता है, उसके बाद कौन करता है, उसके बाद कौन करता है। तो देखिए, पहला सबसे पहले फ्रांस ने स्थापना की, तो नंबर 1 पे जो इसकी मेज़बानी है, कमान संभालता है, वो है नंबर 1 पे फ्रांस। दूसरा है अमेरिका, ठीक है। तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है रूस, और पांचवा है जापान, और 6 है इटली, और 7वां है कनाडा, 8वां है जर्मनी। सबसे पहला दायित्व फ्रांस, फिर अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर रसिया, फिर इटली, फिर वो इटली से पहले जापान है, फिर इटली है, फिर कनाडा है, उसके बाद जर्मनी है। जैसे कि सबसे पहले किसने इसका कमान संभाली, फ्रांस। और ये सभी एक एक साल करके इसकी जो कमान है, मतलब इसका जो दायित्व है वो उठाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कनाडा और रूस जोड़े गए हैं, तो कब कब जोड़े गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, कनाडा जो है वो जोड़ा गया था, कनाडा 1976 में शामिल हुआ। इसके शामिल होने से पहले इस ग्रुप का नाम था G6, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें विश्व के 6 धनी देश थे, तो इसकी G6 थी, G6 इसका नाम था। लेकिन जब जे शामिल हुआ कनाडा, तो इसका नाम रख दिया गया था G7। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या नाम था, G6। मैं बता दूं, स्थापना के समय इसका नाम था G6। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम था G6। ठीक है, और जब इसमें कनाडा शामिल हुआ 1976 में, तब इसमें इसका नाम रखा गया था G7 से, G6 से बदलकर G7। उसके बाद इसमें शामिल हुआ हमारा रूस शामिल हुआ, और 1997 को शामिल हुआ। रूस 1997 को शामिल हुआ, और इसका जो नाम है, रूस 1997 को शामिल हुआ, इसका नाम G7 से बदलकर G8 रख दिया गया था। इसके शामिल होने से पहले इसका नाम G7 था, उसके बाद जब ये शामिल हुआ तो इसका नाम G8 रख दिया गया था। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारा क्वेश्चन है G8 समूह में शामिल सभी देशों के नाम, या मेंबर्स ऑफ G8 ग्रुप। ठीक है, ट्रिक जे फैब्रिक। अब मैं बताऊँ, इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई, इसमें इस ग्रुप में विश्व के 6 सबसे धनी देश थे। उसमें कौन कौन नहीं था, जापान था, जर्मनी था, फ्रांस था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, रूस नहीं था, इटली थी, कनाडा नहीं था। ठीक है, अब फिर उसके बाद में इसमें कनाडा को शामिल किया गया, और जब इसकी स्थापना हुई उस समय इस ग्रुप का नाम था G6। इसके बाद कनाडा को शामिल किया गया 1976 में, और इसका नाम G6 से बदलकर G7 रखा गया। ठीक है, उसके बाद रूस जब इसमें शामिल किया गया 1997 में, तब इस ग्रुप का नाम G7 से बदलकर G8 रखा गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि G8 ग्रुप में कौन सा देश शामिल है। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन होता है G8 ग्रुप में कौन सा देश शामिल है। तो जो शामिल होता है तो उसमें एक ही देश होता है, बाकी 3 गलत होते हैं, तो वही बताना होता है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि G8 ग्रुप की कब स्थापना की गई थी, तो वो 1975 में की गई थी। और G8 ग्रुप की स्थापना 1975 की गई थी, उस समय इस ग्रुप का सही नाम क्या था, तो इस ग्रुप का नाम था G6 स्थापना के समय। ठीक है, इस तरीके से और भी इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये मैंने आपको समझाया, ये आपको समझ में आ चुका होगा, और मेरे सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसकी स्थापना जब हुई थी उस समय इस ग्रुप का नाम था G6, और इसमें फिर कनाडा जोड़ा गया, तो 1976 में फिर इसका नाम हो गया G7। उसके बाद इसमें रूस जोड़ा गया 1997 में, उसका नाम हो गया G8। तो क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और फिर एक और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप समझ चुके होंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर